प्रदर्शनकारियों को जुटने की अनुमति नहीं है। देश के दूसरे हिस्सों में भी सेना तैनात है। सेना के साथ पुलिस भी तैनात की गई है। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें और देखिए किस तरह से वहां पर जो जानकारियां आ रही हैं उसमें एक बात बहुत साफ है, वो ये कि सेना ने काठमांडू की सड़कों को खाली कराने का आदेश दिया है और धीरे धीरे अब आपको कुछ सड़कें वहां देखिए ड्रोन से ली गई तस्वीरों में खाली भी नजर आ रही होंगी और धीरे धीरे जैसे जैसे ये सैन्य शासन और ज्यादा स्ट्रांग होगा वैसे वैसे नेपाल में आपको लोग कम और सैन्य ताकत ज्यादा नेपाल की सड़कों पर नजर आएगी। नेपाल में तख्ता पलट की ये सुगबुगाहट से जुड़ी हुई जानकारी, अब सेना संभालेगी सत्ता, आर्मी चीफ का ये ऐलान। और अब जब परवाह देश की आप देख रहे हैं, रात 10 बजे ये तय हुआ था कि सेना पूरी तरह से अब सत्ता को अपने हाथ में ले लेगी। और देखिए आपको सड़कों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आर्मी की टुकड़ियां तैनात हैं, पूरी तरह से तैयार हैं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। जानकारी ये है कि पशुपतिनाथ मंदिर की सुरक्षा में भी नेपाली सेना को तैनात कर दिया गया है। बातचीत के लिए युवा आगे आए, ये नेपाली सेना जरूर कह रही है, लेकिन इस बीच फ्लाइट्स के रद्द होने की खबर आ रही है। देश के दूसरे हिस्सों में यानी नेपाल के दूसरे हिस्सों में भी सेना की तैनाती धीरे धीरे की जाएगी। अभी जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, सेना ने काठमांडू में कमान अपने हाथ में ले ली है। कई घंटे बाद भी जल रहा है सिंह दरबार में नहीं बुझी है अभी तक आग। और अब आप ये देखिए कि जो जेनजीज का प्रोटेस्ट है किस तरह से अब उन धार्मिक और उन ऐतिहासिक जगहों को भी निशाना बना रहा है जिनको लेकर बहुत बड़ी आस्था नेपाल की जनता में रही है। लेकिन अब देखिए आपको ये भी बता दें कि इसके साथ ही पशुपतिनाथ मंदिर की सुरक्षा में सेना को तैनात किया गया है। कई घंटे बाद भी जल रहा है सिंह दरबार, जिसको लेकर अब सेना ने चिंता जाहिर की है और कमान अपने हाथ में ले ली है। लेकिन एक बात साफ है, नेपाल में इस तख्ता पलट के बाद से पहले से लेकर आज तक जो तस्वीरें आई हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जनता का आक्रोश जब फूटता है तो वो किसी भी इमारत को अपनी पहचान से जोड़कर नहीं देखता, उसके साथ में उसके सामने जो कुछ आता है वो उसे नष्ट कर देता है। देखिए दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, सिंह दरबार की दिन की तस्वीर आप देखिए जहां पर धुआं ज्यादा और आग की लपटें कम नजर आ रही हैं। लेकिन वहीं देखिए जैसे जैसे रात गहराती चली गई, सिंह दरबार की आप रात की तस्वीरें देखिए, अब आपको धुआं कब और आग की लपटें पूरे के पूरे सिंह दरबार को अपनी जद में लेती हुई नजर आ रही है। और ये ऐसी तस्वीरें सैकड़ों हैं, अनगिनत हैं। इस वक्त नेपाल में जो हालात बने हुए हैं वो किसी ने कभी सोचे भी नहीं थे। बड़ी खबर आ रही है नेपाल में रात 10 बजे यानी इस वक्त 10:01 पर सैन्य शासन लगने की जानकारी आ रही है। काठमांडू में सेना ने संभाल लिया है मोर्चा, प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की तैयारी में है। इस वक्त सेना और हिंसक गतिविधियों पर नकेल कसने की तैयारी सेना की तरफ से कर ली गई है। बड़ी खबर आ रही है, प्रदर्शनकारियों से सेना की अपील की गई है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, आगजनी लूटपाट में शामिल ना हो युवा, ये सेना की तरफ से अपील की गई है। अराजक गतिविधि में शामिल ना हो युवा, इस बात की बार बार सेना की तरफ से अपील की जा रही है। ये अपील नहीं, ये चेतावनी ज्यादा है, क्योंकि अगर आप इसी तरह से इस आक्रोश में, इस आगजनी में, इस तोड़फोड़ में शामिल रहे तो फिर सेना को अपने तौर तरीके सख्त करने पड़ेंगे। और ये अपील कम, चेतावनी ज्यादा है। और इस वक्त आपको हम तीन विजुअल्स के साथ दिखा रहे हैं। देश के दूसरे हिस्सों में जब हम कह रहे हैं नेपाल में कि सेना अब पूरी तरह से कमान अपने हाथों में ले लेगी, तो ऐसे में समझिए ये जो तस्वीर है वो काठमांडू से हम आपको दिखा रहे हैं। सिंह दरबार की रात की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई घंटे बाद भी उपद्रव नहीं रुका है। प्रदर्शनकारियों से सेना अपील कर रही है और सेना ये अपील इसलिए कर रही है क्योंकि अब सेना किसी भी स्थिति में ये जान चुकी है कि अब सरकार से कुछ होना नहीं है। सरकार के ज्यादातर जो नेता हैं उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब सेना को एक्शन मोड में आना पड़ेगा और इस अपील को अपील कम, चेतावनी के तौर पर ज्यादा सेना वहां मौजूद युवाओं को समझाने की कोशिश कर रही है।